नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो से मैं 10th के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहा हूं और ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को, जो कि वेरीफाई करना है √5 मेरा इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसके पहले का मैंने वीडियो 1.1 जो है वो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जा करके देखिए। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर आपने मेरे रियल नंबर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था क्या कि जो नंबर हैं वो दो टाइप के पढ़ने हैं हमको। एक जो आपको पढ़ना है वो है, एक आपको पढ़ना है रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है, और दूसरा इरेशनल नंबर के बारे में। अगर आपने नहीं समझा है रैशनल और इरेशनल क्या है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का नाम क्या है, रियल नंबर इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैथ वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। अगर इसको लिख सकते हैं तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, रैशनल नंबर कहला जाएगा। ठीक है, रैशनल नंबर का कंडीशन क्या होता है कि p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और p और q जो होता है वो को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है p और q का अगर हम HCF निकालेंगे तो हमारा 1 आना चाहिए। और नेक्स्ट कंडीशन है q मेरा 0 नहीं होना चाहिए। अरे बात समझ, अगर p/q मेरा रैशनल है तो इस रैशनल होने के लिए इसको तीन कंडीशन होना पड़ेगा कि p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए, p और q को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है कि उसका HCF 1 होना चाहिए, और ये जो डिनोमिनेटर में q है वो q मेरा 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो मेरा क्या है, रैशनल नंबर है। इसमें से कोई भी कंडीशन अनसेटिस्फाइड होता है तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग तो वेरीफाई करना है इरेशनल नंबर। हम रैशनल क्यों पढ़ रहे हैं, तो रैशनल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इरेशनल को वेरीफाई करने का कोई नियम नहीं है। ठीक है, कोई नियम नहीं है। हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर रियल नंबर है वो, ठीक है, तो रियल नंबर के पास दो टाइप का होता है। एक होता है रैशनल और दूसरा होता है इरेशनल। हम यहाँ पे ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, तो वो जो रियल नंबर होगा वो कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। हो जाएगा, तो इरेशनल नंबर को वेरीफाई करने का कोई नियम नहीं मेरे पास में, लेकिन रैशनल नंबर को वेरीफाई करने का नियम है। तो हम ये वेरीफाई कर देते हैं कि √5 जो है वो मेरा रैशनल नहीं है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास √5 इरेशनल हो जाएगा। इस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। यानी कहने का मतलब है कि हम जिस चीज को वेरीफाई करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं, तो उसके उल्टे वाले को हम उसको अनवेरीफाइड कर देते हैं, उसका उल्टा हम गलत सिद्ध कर देते हैं, गलत प्रूव कर देते हैं। तो जो हमें वेरीफाई करना था वो हमें मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको वेरीफाई करना स्टार्ट करें हम लोग। क्या आप लोग समझे कि हम लोग को क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें इसको वेरीफाई कर देना है कि √5 जो है वो रैशनल नहीं है। क्या कर देना है, √5 को वेरीफाई कर देना है कि ये रैशनल नहीं है। तो ये ऑब्वियस सब बात है कि वो नंबर इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने इस बोर्ड को, इस अपने एरिया को, राइटिंग एरिया को खाली करते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा, कि हमने सीखा कि रैशनल नंबर जो है, ठीक है, रैशनल नंबर जो है p/q, उसमें p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और HCF जो है इसका p और q का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इन तीनों कंडीशन में p और q इंटीजर, ये सही है, q 0 नहीं है, ये भी सही है। हम क्या करें, हम इसको गलत वेरीफाई करेंगे। HCF जो है
P और Q का वन होना चाहिए, लेकिन हमें वेरीफाई करेंगे कि इसका P और Q का HCF जो है 1 नहीं है। जब ये मेरे पास अनवेरीफाई हो गया तो हम बोलेंगे क्या कि P और Q जो है वो रैशनल नहीं है। जब ये रैशनल नहीं तो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। आज समझ। तो मेरा मेन मोटो क्या है कि हमको वेरीफाई कर देना है कि HCF जो है P और Q का वो 1 नहीं होगा। क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे, हमको वेरीफाई करना है इरेशनल का। इरेशनल तो कर नहीं सकते हैं, तो हम इसको मान लेते हैं कि √5 क्या है मेरे पास, रैशनल नंबर है। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं क्या, √5 जो है वो रैशनल नंबर है, और लास्ट में जब रैशनल नहीं आएगा तो ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एक आपके एग्जाम में पक्का आएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे इसको, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, क्या मान लें हम लोग, √5 इज ए रैशनल नंबर। अभी बताया मैंने, क्योंकि रैशनल वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तो हम इसको मानते ये रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर अगर है तो हमको इसका HCF जो है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ना, अगर ये 1 आ जाएगा तो इसका मतलब ये रैशनल है, अगर 1 नहीं आएगा तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि तीनों को एक कंडीशन भी गलत हो जाता है तो वो रैशनल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, जब ये रैशनल है तो लिख सकते हैं कि सो √5 इज इक्वल टू P/Q, where P and Q are co-prime and Q should not equal to 0। यहां तक पहुंचे हम लोग। और अब क्या, अब इस Q को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इधर, तो √5 के साथ Q मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, √5Q, और मेरे पास आ क्या जाएगा स्टेटमेंट P इक्वल टू √5Q। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, अगर बाद में कभी काम पड़ा तो यूज कर लेंगे। अब देखिए ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम स्क्वायर कर दे, तो P का स्क्वायर कर तो हो जाएगा P² इक्वल टू √5Q का होल स्क्वायर। क्या किया हम लोग, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, और P² इक्वल टू 5Q²। इतना आ गया। अच्छा, इतना आ गया, P² इक्वल टू 5Q²। इसका मतलब क्या हुआ कि P² जो है 5 का मल्टीपल है। ऐसा क्या बोल रहे हैं, P² जो 5 का मल्टीपल है, क्योंकि P² बराबर में क्या है, 5 है। कैसे वो समझिए यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करें 10 को लिख सकते हैं ना 5 गुना 2, 15 को 5 गुना 3, 20 को 5 गुना 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें 5 जो है वो गुना में है ना। यहाँ पे फैक्टर करने पे तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 10 जो है वो 5 जो है वो 10 का मल्टीपल है, 5 जो है यहाँ 15 का मल्टीपल है, 5 जो है वो 20 का मल्टीपल, यानी बराबर में अगर कोई नंबर है तो बराबर के LHS वाला उसका मल्टीपल कहलाएगा, क्योंकि उसका गुना में है। क्लियर यहाँ तक। तो यानी हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि P² जो है 5 का मल्टीपल है, होगा। P² किसका मल्टीपल हो जाएगा, 5 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस P² इज मल्टीपल ऑफ 5, होगा। अच्छा, अगर P² 5 का मल्टीपल है तो P भी 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पे, फिर हम समझते हैं यहाँ पे कि जैसे 25 है, 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5। 25 जो है यहाँ पे, इसको हम स्क्वायर के रूप में लिखे तो ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर जो है क्या वो 5 का मल्टीपल है। तो जब 5 का स्क्वायर 5 है तो हम इसका 5 यहाँ लिखें तो ये इसको भी लिख सकते 5 गुने 1। क्लियर है। तो जब ये P² यानी 5 स्क्वायर मल्टीपल है 5 का, तो 5 भी तो मल्टीपल आ रहा है 5 का। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब P² मेरे पास मल्टीपल है 5 का तो P भी मल्टीपल होगा 5 का। इसलिए सो P इज
मल्टीपल ऑफ 5। पी किसका मल्टीपल आ गया? 5 का मल्टीपल आ गया। इसको मानते हैं इक्वेशन 2। ठीक है। अच्छा, कोई भी नंबर अगर 5 का मल्टीपल है तुम उसको लिख सकते हैं कांस्टेंट डाल करके, लेट p इक्वल टू 5c लिख सकते हैं, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। हो जाएगा p इक्वल टू 5c। अच्छा देखिए कैसे हुआ, समझते हैं कि बोला जा रहा है कि p जो है आपका वो 5 का मल्टीपल है जी। तो इसे हम p को लिख सकते हैं ना, p बराबर 5, p बराबर 10, p बराबर 15 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। नंबर तो फिक्स है नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 5 गुने 1, इसको लिख सकते हैं हम 5 गुना 2, इसको लिख सकते हैं हम 5 गुना 3 लिख सकते हैं ना। यानी कहने का मतलब है कि ये 5 तो मेरे पास है ही, बाकी इसमें कोई और भी नंबर 1 2 3 हम डाल करके इसका नंबर हम निकाल सकते हैं p को। तो ये जो 1 2 3 जो नंबर है इसको हम कोई कांस्टेंट c मान लेते हैं, क्योंकि हमको तो पता नहीं हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 कितना है पता तो है नहीं, तो उसको क्या होता है c मान लेते हैं। तो p का हम एक फॉर्मूला टाइप से बना सकते हैं कि p इक्वल टू 5c, p इक्वल टू 5c। अब आप c के जगह में जो मन करे वो रखते जाइए। ठीक है, तो p इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 5c एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है। अच्छा, अगर हम इक्वेशन 1 देखें तो p किसके बराबर है, √5q के। इस p का वैल्यू हम यहाँ पे अगर रख दे इस p के पास, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन के आएगा, आ जाएगा यहाँ पे √5q इक्वल टू 5c। क्यों, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आ जाएगा यहाँ तक, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या निकाल लिए यहाँ से, हम ये निकाल लिए कि √5q इक्वल टू 5c। और फिर से हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये मेरे पास आएगा, और √5q स्क्वायर इक्वल टू 5c लिखेंगे क्या पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आ गया। यहां से क्या आ जाएगा अब, 5q स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा यहां पे तो स्क्वायर होगा, 25c स्क्वायर। और ये 5 से ये 25 कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो बचेगा क्या, q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है। अगर आप देखें तो ये मेरे पास जो इक्वेशन है फिर इस जैसा आ गया, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो क्या लिखे थे, p स्क्वायर मल्टीपल है 5 का, और क्या लिखे थे, p है जो मल्टीपल है 5 का। तो उसी तरह यहाँ भी लिख सकते हैं कि q स्क्वायर जो है वो मल्टीपल है 5 का। क्या लिख सकते हैं, सिंस q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, सो लिख सकते हैं q इज मल्टीपल ऑफ 5, q इज मल्टीपल ऑफ 5। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 3 जो है, q जो है वो मल्टीपल है किसका, 5 का। और इक्वेशन 2 क्या बोलता है, p जो मल्टीपल है वो भी 5 का। p मल्टीपल है 5 का और q मल्टीपल है 5 का, तो इन दोनों से हम लिख सकते हैं p और q दोनों है मल्टीपल 5 का। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, p कॉमा q आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। और एक बात, अगर कोई नंबर जिस नंबर का मल्टीपल होता है वो नंबर उसका एचसीएफ कहलाता है। क्लियर है। अगर कोई नंबर, ठीक है, जैसे p और q है, किसका मल्टीपल है 5 का, तो 5 जो होगा इसका एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है। क्या लिख सकते हैं, सो HCF ऑफ p कॉमा q इक्वल टू
5। कितना आ जाएगा? HCF ऑफ P, Q इक्वल टू 5। ठीक है, लेकिन आप याद कीजिए हमने क्या बताया था कि अगर ये रैशनल नंबर है जो हम मान के चले थे तो HCF P और Q का कितना आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना गया? 5 आ गया। तो इसे हम लोग गलत है। ठीक है, तो सिंस HCF ऑफ P, Q is not equal to 1, P, Q is not equal to 1, so it contradicts our assumption। यानी कहने का मतलब है कि जो हमने अजम्पशन किया था वो अजम्पशन गलत है। जो हमने अजम्पशन किया था वो अजम्पशन गलत है। तो क्या किया था हमने किया था कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। याद है आपको? शुरू में हमने क्या किया था यहाँ पे कि लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। तो जब मेरा ये जो एजम्पशन है कि √5 एक रैशनल नंबर वो गलत है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? √5 मेरा इरेशनल नंबर हो गया। सो √5 इज ए इरेशनल नंबर। और ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का, यानी मैक्सिमम मार्क्स पे आपसे ये पूछा जाता है। क्लियर है? तो ये मैंने जो इसका वेरिफिकेशन था √5 इज इरेशनल नंबर, उसको समझाने का कोशिश किया है। अगर आप समझ गए हैं तो एक ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप लोग कीजिएगा खुद से कि √3 क्या है? मेरा इरेशनल नंबर है। वेरीफाई करके, जो वेरीफाई करेंगे वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपना जो फोटो है, ठीक है, उसको भेजेंगे। मैं इसको वेरीफाई कर लूँगा कि वो सही है कि नहीं सही है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें कुछ ग्रुप भी बने हुए हैं। तो आप अपने क्लास के ग्रुप को, 10th वाले ग्रुप को ऐड हो जाएंगे और इसी में आपको अपना ये जो फोटो है वो भेज देना है, या मुझे पर्सनली भी भेज सकते हैं। मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, तो ये आज आपका वीडियो था वो समाप्त हुआ। तो मिलते हैं आपसे अगली सुबह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।